महाराष्ट्र मुंबई में समुद्री जीवों के प्रजनन काल के चलते महाराष्ट्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर पाबंदी 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंत्री नीतीश राणे ने गोवा से सहयोग मांगा। महाराष्ट्र सरकार ने पालघर वसई विरार के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। 4 से 8 जुलाई की मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान के बाद जारी हुआ राहत पैकेज घर, दुकान और बुनियादी ढांचे को मिलेगी मदद। मुंबई में एसआरए योजना के नाम पर 47 लोगों से लगभग 5.5 करोड़ की ठगी मामला सामने आया है। वर्षा गायकवाड़ के पूर्व पीए विश्वनाथ जाधव समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण मेनू महाराष्ट्र मुंबई में अब मिलेगा वेज पुलाव व मल्टीग्रेन पफ। नवंबर से लागू होगी व्यवस्था। अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोसेस री इंजीनियरिंग के तहत 5 बड़े प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं। अब डिजी लॉकर और ऑनलाइन डेटा से सीधे काम होंगे। 100% नियमों का पालन करने के बाद भी लाइसेंस बहाल ना करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफडीए को फटकारा। हर्जाना भरने के संकेत। अभिनेत्री अदिति शर्मा ने पति अभिनीत कौशिक और ससुराल वालों खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और स्त्री धन के दुरुपयोग की एफआईआर दर्ज की है। वसई के वर्साइन सिटी में वसई विरार महानगर पालिका बस का हादसा हुआ है, जिसमें 20 से 30 यात्री सवार थे और 15 से 20 घायल बताया जा रहा है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह यह हादसा हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने E20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर बड़ी घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग में नया मंत्रालय तैयार हो रहा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा कर मुख्य सचिव को विभाग के स्थानांतरण की योजना बनाने के निर्देश दिया। दिल्ली आंदोलन के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने जेन-ज़ी वोटरों को जोड़ने की रणनीति बनाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने युवाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। मुंबई कोस्टल रोड दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य। पीयूष गोयल बोले, बदल जाएगी शहर की तस्वीर। मुंबई में आज बादल छाए रहेंगे, हल्की मध्यम बारिश के आसार। आईएमडी ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल सकती हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर गड्ढे ने ली टीडीआरएफ जवान की जान। पत्नी और जुड़वा बेटियों को रो रो कर बुरा हाल। भोरंगी नदी पुल के पास बाइक गड्ढे से टकराई, हादसे में मौत। मुंबई में मानसून का असर। मलेरिया के मामले 111% और लेप्टो के मामले 136% बढ़े। जुलाई में डेंगू समेत कई बीमारियों में उछाल। बीएमसी ने तेज किया मच्छर नियंत्रण और सर्विलांस अभियान। मनसे की मराठी कक्षाएं। ओसिवारा में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मुफ्त मराठी भाषा कक्षा शुरू। 15 अगस्त के बाद होगी सख्त कार्रवाई। प्राइवेट गाड़ियों पर अब पुलिस लिखने वाला स्टिकर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस स्टिकर पर रोक, वहीं लगाने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। मानसून का नया दौर। 15 अगस्त के बाद महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बदला मौसम। महाराष्ट्र में जल्द लॉन्च होगा नमो सहकार टैक्सी। ड्राइवर बनेंगे प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार। कोऑपरेटिव मॉडल में ड्राइवर शेयर होल्डर होंगे। कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे उन्हें मिलेगा। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में कथित 18 करोड़ की चोरी का दावा। ट्रस्ट अध्यक्ष बोले, 46 कर्मचारी सस्पेंड, 9 गिरफ्तार। पंकजा मुंडे के लिए कांग्रेस का खुला ऑफर। भाजपा छोड़े, पहली ओबीसी महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान। बिहार के बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत पर रोहित पवार बोले, भाजपा की तो नाक कट गई, बीजेपी की डेडलाइन आ गई। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके बोले, वादे पूरे नहीं हुए तो फिर आंदोलन होगा। नीट आंदोलन के समय किए गए वादे पूरे हो। मुंबई में होगा आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम। मोहन भागवत 6 अगस्त को जेन-ज़ी और जेन अल्फा से बातचीत करेंगे। बीएमसी के 1.5 करोड़ के इनोवा प्रस्ताव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टोक। सार्वजनिक धन बर्बाद करना बंद करे, जनता के कल्याण पर ध्यान दे। पालघर के दाबोसा वाटरफॉल पर जंग लगी। लोहे की रेलिंग टूटने से 2 पर्यटक गहरी खाई में गिरे। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास के बाहर E20 ईंधन की नीति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मिश्रित पेट्रोल से वाहनों का माइलेज घटा।
ठाणे में बारिश के बीच सड़कों का गड्ढा मुक्त बनाने के लिए टीएमसी ने विशेष मरम्मत अभियान शुरू किया है। कोपरी ब्रिज और 12 बंगला जैसे प्रमुख मार्गों पर मैस्टिक डांबर तकनीक से गड्ढे भरे जा रहे हैं। भिवंडी इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे टीडीआरएफ जवान की मुंबई नासिक हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बारिश के बीच गहरे गड्ढे पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई।